बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया, यहाँ पर पधारे हुए अन्य अतिथिगण, मेरे सहकर्मी शिक्षकगण, केंद्रीय विद्यालय सदलगा के सभी अन्य कर्मचारीगण और आज के इस कार्यक्रम की शान मेरे विद्यार्थियों, मुझे अपार हर्ष है कि भारत के इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुझे आपके सम्मुख मुखातिब होने का यह अवसर मिला है। आज भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत को 78 वर्ष स्वतंत्र हुए हो गए। 1947 की 15वीं अगस्त को भारत ने विश्व पटल पर एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, किंतु उससे पूर्व, सिर्फ एक दिन पूर्व 14 अगस्त को भारत ने वह विभत्स दृश्य देखा जो विश्व इतिहास में बहुत ही कलंक के रूप में देखा जाता है। लाखों लोग इसमें मारे गए और करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन करने के लिए विवश हुए। मेरे मन में प्रश्न आता है कि जब दो देश अलग हुए तो इस विभीषिका का जिम्मेदार कौन? आज तक मेरे जहन में यह सवाल गूंजता है कि हम आज तक किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सके। हम केवल फिरंगियों पर, अंग्रेजों पर इसका ठीकरा फोड़ देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। एक शायर की आवाज में मैं कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तेरी रहबरी की फिक्र नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। लेकिन आज तक इस प्रश्न का उत्तर शायद मुझे तो नहीं मिल सका है। भविष्य की गर्त में किस प्रकार का होगा, भविष्य जाने। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज स्वतंत्रता। आप में से और हम में से कोई भी शायद स्वतंत्रता से पूर्व उस परतंत्रता के समय जन्म नहीं लिया है, इसलिए हम गुलामी का दर्द उस शिद्दत के साथ महसूस नहीं कर सकते जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने महसूस किया था। बाबा तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में लिखा था, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। किंतु शायद बाबा तुलसी अंग्रेजों के उस अत्याचारी शासन में पैदा हुए होते तो हमारे शिव मंगल सुमन की भांति वो भी कहते हैं कि नीड न दो चाहे टहनी का, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। उनको नीड की जरूरत नहीं है। नीड मतलब घर। स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी है आश्रय से, घर से, हमारी किसी भी जरूरत से। अगर हम एक दिन उस परतंत्रता को सहकर देख लें जो अंग्रेजों के समय भारतवासी सहन कर रहे थे, उसको केवल शिद्दत से महसूस करें तो हमें पता चलेगा कि स्वतंत्रता का मूल्य क्या है। हम स्वतंत्रता का मूल्य नहीं पहचानते। केवल 23 साल का भगत सिंह
जान से ज्यादा किसी को कुछ प्यारा नहीं होता इस दुनिया में। 23 वर्ष का भगत सिंह मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए फांसी पर केवल 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 इस स्वतंत्रता के लिए झूल गया। और आज हम कितनी अन्य चीजों में अपनी भौतिक समृद्धि, धन दौलत, इस सब के पीछे देश को पीछे छोड़ते हुए इस भौतिक समृद्धि की ओर भाग रहे हैं। मैं मानता हूं कि समय के अनुसार हमारे जीवन मूल्य, हमारे सामाजिक मूल्य परिवर्तित होते हैं, लेकिन जब तक इस धरती पर मानव का अस्तित्व है, ये स्वतंत्रता का मूल्य कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। आज हम ख्वाबों और ख्वाहिशों में भी केवल भौतिक समृद्धि के गुलाम हैं। तो हमें स्वतंत्रता के मूल्य को पहचानना होगा। हम कई शताब्दियों तक गुलाम रहे और हमें इससे सबक लेना होगा, ताकि आने वाली समय में हम दोबारा से इस कुचक्र में न पड़ें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेता तुम ही हो कल के भारत के भाग्य विधाता और भाग्य निर्माता केवल आप हैं। इसलिए आज इस मंच से मैं आपको आह्वान करता हूं, इस स्वतंत्रता को हमें कैसे बनाए रखना है। इस स्वतंत्रता को हम जागरूकता के द्वारा बनाए रख सकते हैं। हमें अपने कर्तव्य और अधिकार दोनों की समझ, दोनों की जानकारी होनी चाहिए। हमें प्रश्न पूछने का अधिकार है। आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो राज्य का निर्माण, जिसमें एक कॉन्टेक्ट थ्योरी भी आती है और एक विकासवादी सिद्धांत, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखें तो लोकतंत्र है हमारे देश में, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को प्रश्न पूछने का अधिकार है। राज्य का निर्माण जो हुआ है वो किस लिए हुआ है? सरकार का क्या करते हैं? इलेक्शन के द्वारा हम जो सरकार बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? सरकार का दायित्व क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं? इस सब की जानकारी अगर होगी तभी हम इस स्वतंत्रता को जारी रख सकते हैं। नहीं तो इस देश में बहुत सारे जयचंद और मीर जाफर पहले पैदा होते रहे हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस देश को विदेशियों के हाथों बेच दिया और भौतिक समृद्धि, धन दौलत, इस सब के बहलावे में आगे भी बेचते रहेंगे। लेकिन अगर हम जागरूक होंगे और इस देश के प्रति पूर्णतया समर्पित होंगे तो कोई भी जयचंद या मीर जाफर ये जुर्रत नहीं कर सकता। अतः मैं चाहता हूं कि ये देश में हम अभी राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन वैचारिक रूप से अभी भी हम परतंत्र हैं। जिस दिन हम वैचारिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, वैचारिक रूप का मतलब क्या है? आज भी हम जकड़े हुए हैं जातिवाद, धर्म, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, परिवारवाद, इस सब की बेड़ियों में जब तक हम जकड़े रहेंगे तब तक हम वैचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे। स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वैचारिक स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। यह देश मेरा है, इस प्रकार का विचार हमारे मन में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे कर्म में भी झलकना चाहिए। हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, लिखित रूप में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब आचरण करते हैं, हम व्यवहार करते हैं, तो वो सब भूल जाते हैं। तो मेरा आप सभी से, कल के भारत के भाग्य निर्माता सभी शिक्षार्थियों से
यही आज संदेश देना चाहूँगा कि वैचारिक स्वतंत्रता और देश के प्रति प्रेम, यह देश मेरा है, यह भाव होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, केवल 2 पंक्तियों के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।